और हमारा हमारा जो आज का टॉपिक है कि हमारी जो आज तक की हमने टेक्निकल नॉलेज हासिल किया है, सीखा है, उस सारे टेक्निकल नॉलेज को अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके एक बेस्ट जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है। अभी तक देखें, जितना भी नॉलेज था उसमें से सिर्फ एक नॉलेज रह गया है हमारा, जो अभी मेरे जहन में आया है कि जो फंडामेंटल नॉलेज है, न्यूज़ का नॉलेज, वो रह गया है। ठीक है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि आज नहीं, क्योंकि आज मैंने मैसेज भी कर दिया हुआ है कि आज के टॉपिक क्या होंगे। तो हम फंडामेंटल यानी न्यूज़ का नॉलेज किसी अगले टॉपिक पे रखेंगे। और तो आज हम ये वाला जो टॉपिक है कवर कर लेते हैं कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, कौन कौन से नॉलेजेस को अप्लाई करके। सबसे पहले जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो हॉरिजेंटल लेवल्स थे वो जो हमने सीखे, प्रैक्टिस भी की, प्लस हमने जो चैनल चैनल फॉर्मेशन जिसमें ट्रेंड लाइंस आती हैं, ठीक है, जिसमें ब्रेकआउट्स होते हैं चैनल्स के, वो भी हमने सीखा और प्रैक्टिस की। वेव्स बनती हैं जिसमें बुलिश, बेरिश और साइडवेज। और तीसरी जो हमारी हमने टेक्निकल नॉलेज सीखा वो था सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। ठीक है जी, ये हम तीनों चीजें अगर हम अप्लाई करें तो हमें जो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मिलेगी, तो वो फिर बहुत अच्छी हमें मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है एक और, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि एंड के ऊपर अ फ्यू जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर भी बात करूंगा। चंद एक जो अच्छे परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर भी, जिनको हम अपने नॉलेज के सारे नॉलेज के साथ साथ इंडिकेटर्स, हम अगर इन इंडिकेटर्स को भी अप्लाई करें तो वो भी हमारे नॉलेज की वजह से हमें काफी फायदा दे सकते हैं ट्रेड लेने की जगह आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हम कोई एक जो है वो चार्ट ओपन कर लेते हैं investing.com के ऊपर। वेट एक सेकेंड, ये मेरा गूगल किधर गया। ओके, ये शेयर नहीं हो रहा। ओके, गुड। व्हाट इज दिस? ओके जी, ये हमारा चार्ट आपके सामने शेयर हो रहा है इन्वेस्टिंग का। और इस चार्ट के ऊपर आप देखें कि हमने कोई नॉलेज अप्लाई नहीं किया हुआ। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले मैं वन डे का चार्ट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, वन डे का मैंने चार्ट ओपन किया। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने जो ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन है वो करनी है। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि हम ये देखेंगे चार्ट के ऊपर कि इस वक्त हमारा जो बड़ा ट्रेंड है वो कौन सा है। क्योंकि आप देखें, आप फर्ज करें पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, थोड़ी देर के लिए फर्ज करें आप पाकिस्तान से बाहर किसी
यूरोप के किसी कंट्री में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, और सारी जिंदगी आप उधर ही पले बड़े हैं, और सिर्फ आपने प्लान बनता है आपका, आपकी फैमिली का, बच्चों का, कि आपने सिर्फ जो है ना 1 महीने के लिए पाकिस्तान आना है। और अब बहुत सालों के बाद, तो 25-30 सालों के बाद आप पाकिस्तान आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपके जहन में आएगी वो ये आएगी कि पाकिस्तान में हम जा तो रहे हैं 1 महीना रहने के लिए, तो पाकिस्तान में इस वक्त ट्रेंड कौन सा चल रहा है, सीजन का कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सर्दियों का सीजन चल रहा है, या सीजन का मतलब ट्रेंड, ठीक है, या गर्मियों का सीजन चल रहा है, या दरमियान वाला जो बहार का मौसम होता है वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप मौसम को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से आप अपने कपड़े लेके आएंगे, अपनी बच्चों के भी। अगर गर्मी का मौसम है तो आप गर्म कपड़े लेके आएंगे, मतलब गर्मियों वाले पतले कपड़े, बारीक कपड़े जो होते हैं। अगर सर्दी का मौसम है तो आप सर्दी वाले कपड़े जो मोटे होते हैं, स्वेटर वगैरह वगैरह बहुत कुछ, ठीक है, वो आप लेके आएंगे। ऐसा ही है जी। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है, वो सबसे पहले जब चार्ट के ऊपर उसकी नजर पड़ती है ना, ट्रेड लेना बात की बात है, सबसे पहले वो चार्ट के ऊपर देखता है कि इस वक्त मैं जो चार्ट देख रहा हूं, पेयर कोई भी हो, उस पेयर का जो मेजर ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है। ठीक है, बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है, या साइडवेज ट्रेंड चल रहा है। तो अब आप देखें कि मेजर ट्रेंड को देखने के लिए कम से कम आपको 1 डे का चार्ट ओपन करना जरूरी है, कम से कम भी 1 डे का, 1 दिन का। उससे क्या होगा कि दूसरा काम आप ये करें कि अ, आप अपनी पेज के ऊपर कम से कम कोई 100-150 कैंडल्स आपकी नजर आनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग हो, एक कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर घुसी हुई ना हो, सेपरेट कैंडल्स नजर आ रही, जैसे अभी देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको कैंडल्स जो है वो अलग अलग नजर आ रही है। फिर आपने क्या पैच इसमें देखने हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से लेके, इस जगह से लेके, यहां से लेफ्ट, ठीक है, जैसे मैं अगर मार्कर यूज करूं अपना, तो आप देखें पैचेस देखें, आपने ट्रेस करने हैं कि यहां से लेके यहां तक, ये इस जगह तक प्राइस ऊपर से नीचे आई हुई है। ठीक है जी, ये प्राइस नीचे आई हुई है जी, ये देखें। और फिर यहां से लेके ये प्राइस कुछ यहां तक ऊपर गई हुई थी, ये ऊपर गई हुई है। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको सामने। अच्छा ये देखें, कुछ दिनों के लिए यहां से लेके यहां तक प्राइस ना ऊपर गई थी ना नीचे गई थी, ये कुछ इस तरीके से मूव हुई हुई है। ठीक है, दोनों साइडों पे। ये 1 डे का चार्ट है, एक कैंडल 1 दिन की है, तो आप देखें ये छोटी सी जो खाना भी है वो कितने दिनों पे मुश्तमिल है। ठीक है, साइडवेज जिसे मूवमेंट कहते हैं। फिर आप देखें कि यहां से लेके ये जो पैच बन रहा है यहां तक, ठीक है, ये वाला, ये ऊपर से नीचे आया हुआ है। फिर ये जो पैच बन रहा है यहाँ पे, ये ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, दोनों साइडों पे चला हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये जगह है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से ये ऊपर गया हुआ है प्राइस। और अब जो कैंडल चल रही है वो यहाँ पे है, तो हमने देखना है कि ये जो अभी लाइव कैंडल है ये कौन से पैटर्न में फिट हो रही है। तो आप देखें यहां से लेके यहां तक ये एक नीचे प्राइस गई हुई थी। ये सारे जो खाने में बना रहा हूँ ये मेजर ट्रेंड्स बता रहे हैं। अब देखें यहां से जो खाना लाइव कैंडल वाला बन रहा है वो कुछ इस तरीके से प्राइस मूव कर रही है कि ये ऊपर जा रही है। ठीक है जी। तो किस्सा मुख्तसर के हमने ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आखिरी पैच है जिसमें हमारी इस वक्त की कैंडल मूव कर रही है, वो कहां से कहां तक शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक, ये इस जगह से, ये बाकी सारे हमने खत्म कर देने हैं। हम इसके ऊपर आ जाएंगे कि भाई पहले ट्रेंड कोई भी चल रहा था, ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर जा रहा था, ये नीचे था, ये साइडवेज था, ये ऊपर था, ये नीचे था, लेकिन वो गुजर गया, माजी की बात है। अभी हम आगे इस ट्रेंड के अंदर जहां पे हमारी इस वक्त लाइव कैंडल चल रही है,
ठीक है ना। इस जगह को हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या नॉलेज अप्लाई हो सकता है इस खाने के अंदर, यहाँ पे क्लियर होगी जी बात। अब मैं इसको सारी ड्राइंग्स को खत्म करता हूं। अब हम आ जाते हैं अपने इस पैच के ऊपर आखिर में। अब बाकी काम खत्म हो गया। मैं जूम करता हूं थोड़ा सा ताकि सब दोस्तों को क्लियर नजर आए। अब हमारा यहाँ पे ये जो पैच चल रहा है आखिरी, यहाँ पे हम देखेंगे कि चैनल कौन सा बन रहा है। साइड पे आप टूल बार्स में आए, यहां से आपने लाइन लगाई, कलर यूनिक कर लें, मोटाई कर लें ज्यादा। अब देखें कि लो पॉइंट्स यहां से लेके इस जगह से देखें, ये एक लाइन से आप कैंडल्स के लो पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाएं, और राइट साइड पे जिधर कैंडल मूव कर रही है, ठीक है, आप अपनी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दें, ये लें जी। अब देखें कितनी प्यारी मूवमेंट वेव की, बुलिश वेव की, अब देखें चलना शुरू हो गई है। इसी तरीके से आप एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, चैनल की जो रेजिस्टेंस की लाइन होती है, वो भी यहाँ पे ड्रा करने की कोशिश करें। और एक ये हाई पॉइंट पहला देखें यहाँ पे। और अब देखें प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस जगह पे, आप देखिएगा कि ये वन डे का चार्ट है। अब मैं कंफ्यूज होना शुरू हो गया हूं, आप भी ऐसे ही होंगे। कंफ्यूज क्या हो रहा हूं कि ये है लाइव कैंडल आज के दिन की, इसका मैं हाई पॉइंट नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसका हो सकता है कि जब ये कैंडल क्लोज हो तो ऊपर जाके क्लोज हो जाए बहुत, ठीक है ना। मुझे क्या पता कि यहाँ पे ही नीचे जाके ये हाई पॉइंट ही रहेगा इसका, ये वाला। तो जो कंफर्म कैंडल क्लोज हो चुकी हुई है वो है कल वाली, उसका हाई पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ पे। तो अब यहाँ पे वन डे का जो चार्ट है मुझे कर रहा है कंफ्यूज कि ये इस ट्रेंड लाइन को यहां तक तो ठीक है, यहां से आगे मैं कहां पे लेके जाऊं इसको। अब इस सवाल का जवाब मिलेगा मुझे कि एक दिन के चार्ट से मैं एक स्टेप नीचे आ जाऊं छोटे चार्ट पे, ठीक है। वो कौन सा है? 4 घंटे का चार्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया ना, एक कंफ्यूजन आ गई। इसका सोल्यूशन क्या है कि मैं इससे वन डे से छोटे चार्ट में 4 घंटे के चार्ट पे आ जाऊंगा। अब देखिएगा कि वही जगह है, ठीक है। लेकिन जब मैं 4 घंटे के चार्ट पे आया तो उसने, अच्छा पहला काम क्या करूंगा मैं, कि 4 घंटे के चार्ट पे आके मैं इसकी जरा फाइन ट्यूनिंग कर लूंगा नीचे वाली लाइन की भी। आप देखें कि ये विक्स नीचे रह रही है, तो मैं इसको यहां से पकड़ के थोड़ा सा नीचे ले आऊंगा ताकि सारी जो विक्स के लो पॉइंट्स हैं कैंडल्स के वो टच हो जाए, ये देखिए, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब ये जो लाइन थी इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, ये वाली एग्जैक्ट जगह है। और यहां से आप देखें कि मैं इसको आगे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये आप देख रहे हैं जी कितनी प्यारी ये कनेक्ट चैनल बन रहा है। ये लें जी, ठीक है। अब जब मैं वापस वन डे के चार्ट में जाऊंगा तो आपको क्लियर हुआ कि एग्जैक्ट जो जगह बनती है इस चैनल की, ठीक है। तो अच्छा वन डे के चार्ट पे आया तो आप देखें ये तो लाइन बहुत नीचे चली गई है। तो अब समझ तो बात की आपको आ गई है ना, कि जब आपने नीचे छोटे चार्ट पे जाएं तो इसको बेशक थोड़ा सा एडजस्ट कर लें उसके मुताबिक। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ, ये लें यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये हमारा मेजर ट्रेंड है वन डे के चार्ट के मुताबिक। कौन सा है? बुलिश वेव कैसे चल रही है, ये देखें। लो पॉइंट था, इधर से शुरू हुई यहां से, और पहला हाई पॉइंट ये बना, नीचे हायर लो ये बना, उसके बाद ये हायर हाई बना, फिर ये हायर लो बना, उसके बाद ये हायर हाई बना, ठीक है। फिर अगला जो हायर लो था वो ये बना है, देखें नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने ऊपर की तरफ जोर मार रही है। जब हम 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आए तो उसने हमारा और ज्यादा पॉइंट क्लियर कर दिया कि भाई ये वाला बुलिश चैनल तो ब्रेक भी हो चुका हुआ है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 4 घंटे की कैंडल बड़ी कैंडल होती है, छोटी कैंडल नहीं होती। उसने इस बुलिश चैनल को, रेजिस्टेंस की लाइन को तोड़ के, ठीक है, ऊपर गई और देखें कितना ऊपर जाके क्लोज हुई है। ओके।
अब यहाँ पे इस पॉइंट को हम देखना चाह रहे हैं कि क्या ये जो रीटेस्टिंग का प्रोसेस हो रहा है कि ये कैंडल ऊपर गई फिर वापस भी आई थी, तो रीटेस्टिंग तो नहीं हो रही कहीं। तो अगर रीटेस्टिंग हो रही है तो जैसे ये प्रीवियस हाई है ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे मैं एक रेड कलर की लाइन लगा देता हूं ताकि मुझे पता चले कि अगर ये रीटेस्टिंग है तो इसके बाद जब इस प्रीवियस जो ब्रेकआउट के बाद हाई था, इस पॉइंट से जब कैंडल ऊपर जाएगी ना, तो हमें यहां उसके ऊपर निकलेगी तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे और वो फिर बड़े प्रॉफिट वाली ट्रेड हो सकती है। यही हमने पढ़ा है ना। अब देखें, अच्छा इस चार्ट को मैं गोल्ड सेव कर लेता हूं और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है अभी तक जो हमने नॉलेज पढ़ा है उसके हवाले से, ठीक है, सीखने की कोशिश की है। अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 4 घंटे के चार्ट में और ये कैंडल अगली देखें वापस नीचे भी आई थी, फिर रिजेक्शन नीचे से मिल रही है। इसको मजीद फाइन डिटेल देखने के लिए इस 4 घंटे से भी छोटे आप उसमें आ जाएं चार्ट पे, 1 घंटे के चार्ट पे आ गए। वो देखें ये प्रोसेस आपको मजीद बेहतर बता रहा है कि भाई इस कैंडल ने 1 घंटे की ने ब्रेकआउट किया, कितनी ऊपर जाके क्लोज हुई, अगली कैंडल और ऊपर गई, फिर वहां से रिजेक्शन मिली, ये रीट वापस आई इसको टाटा बाय बाय करने के लिए। और अब देखें यहां से मजीद रिजेक्शन इसको कितनी मिली थी 1 घंटे की कैंडल को। अब क्या है हमें नहीं पता, हो सकता है कि यहां से ये कैंडल ये वाली उससे अगली वाली या यहां से कहीं से इस हाई को भी ऊपर ना क्रॉस करे, ठीक है, और यहां से वापस अंदर आके अंदर क्लोज हो जाए तो फिर कहानी चेंज हो जाएगी। लेकिन जो आसार लग रहे हैं ना अभी 50-50 हैं। ये भी हो सकता है कि यहां से ये रीटेस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करके ये प्रीवियस जो हाई था ब्रेकआउट का, इसको रेड लाइन को जब ये क्रॉस करे और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो समझें कि कहानी चेंज हो गई है। फिर ज्यादा चांसेस क्या है कि हमारी जो गोल्ड निकलेगा वो निकलेगा बुलिश चैनल को ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग करके जब यहां से ऊपर निकलेगा तो अगला टारगेट क्या हो सकता है उसका। फिर आप समझ रहे हैं अगला टारगेट क्या हो सकता है। यहां पे अब अगला क्वेश्चन पैदा हो गया कि जब यहां से ये ऊपर निकलेगा ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट, कैंडल सामने रीटेस्टिंग भी होगी, रेड लाइन से ऊपर निकला, रेड लाइन कहां पे है जी, ये है तकरीबन 1949 पे, यहाँ पे, या 1950 कर लें, ठीक है। अगर 1950 को ये तोड़ के ऊपर निकलता है तो फिर जहर नया चैनल तो इसने एकदम से तो नहीं बनाना ना, अगला चैनल शुरू तो नहीं करना यहाँ पे। तो इसके अगले स्टॉप्स कौन से होंगे, कहां पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, कहां पे ये रुक सकता है। यहां पे हमारा फिर आ जाएगा वापस कौन सा नॉलेज, पहले वाला जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे हॉरिजॉन्टल लेवल्स हमने बनाना सीखे थे। अब वो देखें कि वापस 1 डे के चार्ट पे आ जाए ताकि कैंडल्स नजदीक से आ जाएं, ठीक है। ये देखें, अब आप देखें कि ये वाला वो रेड लाइन मैंने बनाई, ठीक है, ये वाली, इससे ऊपर अगर निकलता है तो जो पहली रेजिस्टेंस इसको मिलेगी बड़ी वो कहां पे मिलेगी, ये जगह देखें, ये वाली, ये जगह लेवल बनाते हैं जी। अब मैं लेवल्स की जगह पे सिर्फ लाइन एक ड्रॉ करता हूं, देखिएगा सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका कलर मैं कर देता हूं यूनिक सा, ये वाला रेड कलर जी, ठीक है, ताकि और ये ताकि हर किसी को दूर से नजर आए। तो पहला इसका जो जब ये यहां से ऊपर निकलेगी ना तो पहले इसको रेजिस्टेंस मिलेगी ये इस कैंडल का हाई पॉइंट, ये देखें, ये 1 डे के चार्ट पे ये वाली पहली रेजिस्टेंस हॉरिजेंटल, ये इस कैंडल का हाई पॉइंट है 1 डे की कैंडल का, इससे ऊपर नहीं जा सकी थी। देखें इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी, 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। ओके जी, अगर यहां से ऊपर जाती है तो अगली दूसरी इसको रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगी। अब देखें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले लेवल आ गए। ये आप देखें यहाँ पे इस जगह के ऊपर भी एक लेवल मौजूद है, ये देखें जी, ठीक है। ये कैंडल का हाई पॉइंट है, इसका लो पॉइंट है, ये हाई लो पॉइंट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर इसको तोड़ता है तो इससे अगला स्टॉप कौन सा होगा, ये लेवल जी, ठीक है जी।
और अगर इसको तोड़ता है तो अगला हमारा स्टॉप रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा हो सकता है? ये पहला लेवल ये वाला है। अच्छा, एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि मैंने इस लाइन की मोटाई बहुत ज्यादा कर दी है, जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं अब इसकी मोटाई थोड़ी करने लगा हूं। ये देखिएगा, ये यहाँ पे रहेगी लाइन, लेकिन इसकी मैं मोटाई थोड़ी सी कम कर दूंगा। ये ले, एक स्टेप, ताकि जरा हमारे जब छोटे चार्ट पे आएंगे तो ये और मोटी हो जाएगी। ये लें जी, अंदाजे के लिए लगाने हैं ना हमने ये लेवल, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अब आप देखें कि जो अगला है वो कहाँ पे आएगा जी? वो आएगा हमारा लेवल रेजिस्टेंस का। एक लेवल हमारा ये है 78-79 पे, और इससे जो अगला लेवल होगा हमारा, वो होगा 1 डे के चार्ट के मुताबिक, एवरेजिंग करेंगे हम यहाँ पे, तकरीबन 85-86, ये वाला, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे। आप पीछे देखें ये वाला, ये देखें कितने परफेक्ट ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लें जी, इसको हमने सेव किया। तो अब जो है, ये हमारे दो नॉलेज यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। जिस हमने तीन नॉलेज पढ़े हैं ना टेक्निकल, उसमें से दो हमने अप्लाई कर दिए हैं करंट कैंडल के ऊपर। अब हम आ जाते हैं छोटे चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर, जो कि और फाइन प्रिंट हमें बता रहा है, देखें जबरदस्त। ये चेक करें। और अब इसको हम मजीद थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं कि दो ऑप्शन है यहां से। क्या अब यहां से हमें कोई ट्रेड लेनी चाहिए? कतन नहीं लेनी चाहिए। ये 50-50 वाली सिचुएशन पे है गोल्ड इस वक्त। एक ऑप्शन तो ये है कि ये यहां से वापस प्रीवियस चैनल के अंदर आ जाए, कैंडल क्लोज हो, ठीक है। कल न्यूज है बड़ी, परसों उससे भी बड़ी न्यूज है, 2 दिन जुम्मे वाले वाले दिन। तो ये डिपेंड करेगा, क्या ये इस चैनल को तोड़ेगा? न्यूज से पहले तोड़ सकता है। तो न्यूज से पहले, कल की न्यूज से पहले शाम की, ये या परसों की न्यूज से पहले हो सकता है इसको भी तोड़े, और हो सकता है यहां तक भी चला जाए। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर मैं नहीं देख रहा कि ये जाए। ठीक है, न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से, जल्जला जब आएगा न्यूज की वजह से, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि अगर ये नीचे आ गया इस चैनल में, और प्लस न्यूज आ गई, न्यूज में डॉलर हो गया स्ट्रांग बहुत ज्यादा, तो क्या होगा कि ये यहां से नीचे भी आ सकता है। दूसरी सिचुएशन ये है, जब ये नीचे आएगा तो ये जो चैनल की सपोर्ट की लाइन है, इसको कहां पे रोकने की कोशिश करेगी? ये तकरीबन इस जगह पे 1925, 24, 26। और यहां पे अगर ये रुक गया तो यहां से एक अच्छी बाय की ट्रेड मिलने की बात हो सकती है। ठीक है जी। दूसरी सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर ये इसको तोड़े, ये जो हमारी बुलिश ब्रेकआउट का प्रीवियस हाई है, ये रेड लाइन जो मैंने बनाई हुई है, ये वाली पट्टी, अगर इसको तोड़े ऊपर निकले, ठीक है, और प्लस न्यूज भी आ जाए पॉजिटिव, यानी डॉलर वीक हो जाए, तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। तो इसने भाईजान ऐसी शूट मारनी है ना ऊपर, फिर आप जहन में रखिएगा कि इसका पहला स्टॉप ये नहीं होगा, 55 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, यहां से ऊपर निकलेगा, तो इसमें वॉल्यूम पड़ेगा बहुत ज्यादा। जब भी कोई ब्रेकआउट कंफर्म होता है कि वो रियल है, तो वहां पे फिर ट्रेडर बेतहाशा आंखें बंद करके वॉल्यूम फेंकते हैं उस डायरेक्शन में। तो बड़ी स्पीड से निकलता है वहां पे, ज्यादा 70-80% चांसेस होते हैं। तो जो करीब का पहला लेवल होता है उसके टूटने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट लॉजिकल लेवल लगता है जहां पे इसको अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है, वो ये वाला है, 65-66 वाला। एक दो पॉइंट इससे पहले, एक दो पॉइंट इससे ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद फिर देखेंगे कि ये उस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ रहा है, नहीं तोड़ रहा, उसको बेस बना के वापस रिजेक्ट होके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आपके सामने ये अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपके सामने आगे हुए हैं। ठीक है जी। अभी यहां पे इसका बिहेवियर क्या है, जहां पे इसने ये बुलिश ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन अभी रीटेस्टिंग नहीं कंफर्म हुई, ठीक है ना।
कि ब्रेकआउट रियल है कि फेक है अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसको देखने के लिए 4 घंटे से छोटे चार्ट में आ जाए, माइक्रोस्कोप से देखने के लिए 1 घंटे के चार्ट में, तो वो आपको मजीद फाइन तरीके से बता रहा है कि भाई अभी 50-50 है, ये रियल भी हो सकता है ब्रेकआउट, और ये फेक आउट भी हो सकता है, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। रियल कब साबित होगा? जब ये प्रीवियस हाई जो ये वाला है इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा, तो हम कहेंगे बुलिश ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग होके प्रीवियस हाई तोड़ गया तो ये अब गया ऊपर। ठीक है जी। अभी हमने दो नॉलेज अप्लाई की है, दोनों नॉलेज ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त कोई ट्रेड नहीं बनती, वेट करो, देखो कि अगली मूव गोल्ड की क्या होगी। ठीक है। अब ये नॉलेज बेस्ड बात हो रही है, चार्ट को हम एनालाइज कर रहे हैं। ओके जी, तीसरा नॉलेज हमने क्या सीखा था? तीसरा नॉलेज हमने ये सीखा कि सप्लाई और डिमांड, ये देखें 1 घंटे का, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि सप्लाई और डिमांड का जो 15 मिनट का चार्ट होता है वो भी बहुत पावरफुल होता है। सबसे छोटा जो 30 मिनट का है वो उससे डबल पावरफुल होता है। और जो 1 घंटे का और 4 घंटे के एक एक जैसे ही होते हैं, तो वो तो हद से ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो 1 घंटा भी काफी है। तो हम क्या करते हैं कि 1 घंटे का चार्ट ओपन कर लेते हैं अब सप्लाई और डिमांड के लिए। हम जोन्स बनाते हैं कहीं पे, ठीक है, सप्लाई और डिमांड के जोन बनाते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे जोन बन रहे हैं। अब देखें कि यहाँ पे ये वाला जगह, ये नजर आ रहा है आपको? ये ड्रॉप हुई थी प्राइस, ये दो कैंडल्स 1-1 घंटे वाली, अकेली 1 घंटे की कैंडल ने प्राइस को नीचे जाने से भी रोक दिया और बेस भी बनाया। तो जब बेस बना तो उसके बाद ये अकेली वॉल्यूम कैंडल देखें कितनी बड़ी ऊपर की तरफ इस बेस को तोड़ के निकली। ठीक है। अब आप देखें तो हमारा यहाँ पे फ्यूचर के लिए डिमांड जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा, कितना परफेक्ट, वो उसकी मोटाई क्या होगी वो बना लेते हैं जी इधर। इसका जो मैं कलर है 1 घंटे के डिमांड जोन का, ये मैं हल्का ब्लू रख देता हूं। तो डिमांड जोन में वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो बेस कैंडल होती है उसकी बॉडी का ऊपर वाले सिरे से लेके कैंडल के नीचे जो लो होता है वहां तक इसकी मोटाई होती है। ये हम पिछले 2 सेशंस में बड़ी डिटेल में कर सके हैं। ये लें जी, ये हमारा एक बहुत ही पावरफुल डिमांड जोन बन गया। इसका क्या मतलब है? देखें कि अगर ये ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है, अगर, तो पहला इसका जो बड़ा इम्तहान होगा ना नीचे आते हुए कैंडल का, ये जो चैनल की लाइन है बुलिश चैनल की, सपोर्ट की, पहले ये देखेंगे कि क्या ये इसको तोड़ पाती है नीचे आते हुए कि नहीं तोड़ पाती। हो सकता है 50-50 के, हो सकता है यही जो स्पोर्ट की लाइन है चैनल की यही इसको नीचे ना आने दे और यहाँ पे रुक के थोड़ा सा ब्रेक मार के यहाँ पे स्पोर्ट लेके नीचे विक बने, यहां से ही लोग बाय की ट्रेड में बैठ जाए और ऊपर निकल जाए। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एक्सपेक्टेशन, कि जब भी चैनल की जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन होती है ना, यहाँ पे अब ये सपोर्ट की लाइन है, तो इसके नीचे लोगों ने एसएल लगाए होंगे, या जब यहाँ पे पहुंचेगी तो बाय की ट्रेड लेंगे और नीचे थोड़ा सा एसएल लगा देंगे। तो ज्यादातर केसेस में मार्केट जो कैंडल होती है वो नजदीक तरीन जो एसएल लगे होते हैं स्टॉप लॉस उनको खाने के लिए आती है, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर वो थोड़ी सी नीचे आए और उससे थोड़ा सा नीचे देखें कितना पावरफुल डिमांड जोन है 1 घंटे का, ठीक है, तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर यहाँ पे ये बड़ी आइडियल जगह है बाय के ट्रेडर के लिए। डिमांड जोन भी है, उससे ऊपर चैनल की सपोर्ट की लाइन है, अगर ये टूटी थोड़ी सी नीचे आई तो यहाँ से रिजेक्शन बहुत फास्ट हो सकती है, ठीक है, बड़ी स्पीड से वापस जा सकती है। ये बात क्लियर हो गया? अब देखें हमने तीसरा नॉलेज अप्लाई कर दिया, इसकी टाइमिंग देखें, जगह देखें, ठीक है, दोनों चीजें मिल रही हैं थोड़े थोड़े फासले पे, सपोर्ट की लाइन और साथ ही नीचे उसका थोड़े से नीचे एक पावरफुल डिमांड जोन जिसमें पेंडिंग बाय के ऑर्डर भी हो सकते हैं, ऊपर से आएगी, यहां से वो ऑर्डर उठाएगी, हो सकता है ये ऊपर वाली सरफेस से थोड़ा सा नीचे से, तो जैसे ही ऊपर निकलेगी तो देखा देखी में और बाय के ऑर्डर कितने पड़ेंगे यहाँ पे जिन लोगों ने ये दोनों नॉलेज अप्लाई किए हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक जगह के ऊपर आप देखें
ये वन एक घंटे के चार्ट के ऊपर इस जगह को देखें आप, ये वाली जगह जो है, ठीक है। तो ये प्राइस यहां से लेके यहां तक ये सारा, ये आप देखें ना, यहां से लेके यहां तक ये सारा एक एक घंटे वाली जितनी भी कैंडल्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 14 15 कैंडल्स जो हैं, ये सारी क्या बता रही हैं? ये वाली कैंडल्स जो हैं, क्या प्राइस ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? तो ये बेस नहीं बना हुआ, ना ऊपर ना नीचे, बेस ही बनाया ना इन्होंने। ये रैली थी, देखें, नीचे से गई थी, रैली की थी, ये रुक गई है प्राइस, तो जितनी ऊपर गई है आगे, ये बेस बना हुआ है सारा। इस बेस को किस कैंडल ने तोड़ा है? ये वाली वॉल्यूम कैंडल ने तोड़ा है, देखें कितनी बड़ी ऊपर की तरफ। तो इस बेस से पिछली जो बोरिंग कैंडल कौन सी है? ये वाली जो है, ये बोरिंग कैंडल है। बोरिंग कैंडल की डेफिनेशन क्या होती है? कि कैंडल की बॉडी, वो कैंडल जो बेस के अंदर हो, और उस कैंडल की बॉडी उसके टोटल साइज से 50% होनी चाहिए या 50% से कम होनी चाहिए। आप देखें कि इस कैंडल की टोटल जो बॉडी है, वो टोटल साइज का आधा है, आधे से ज्यादा तो नहीं है। चेक करें, ऊपर भी विक निकली हुई है, नीचे भी विक निकली हुई है, दोनों विकों को मिलाएं तो तकरीबन बॉडी के बराबर ही बनती है, तो 50-50 होगी, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उससे पिछली कैंडल देखें, इसको भी शामिल करना है, छोटी सी कैंडल है ये तो परफेक्ट बोरिंग कैंडल है, ठीक है ना। अगर आप और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो 1 घंटे से छोटा जो चार्ट होता है 30 मिनट का, वो ओपन कर लें, वो इसको मजीद आपका वो माइक्रोस्कोप से दिखा देगी। वो कह रही है कि भाई ये वाली वॉल्यूम कैंडल है, उससे पिछली बोरिंग कैंडल ये ले लो, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डिमांड जोन यहाँ पे भी बन रहा है फ्यूचर के लिए, ठीक है, लेकिन ये बन रहा है 30 मिनट का छोटा। तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ये यहां से लेके, और मैं उससे पिछली कैंडल का बॉटम भी ले लेता हूँ, ये ले, ये ले, और ये मैंने सेव कर दिया। और वापस मैं 1 घंटे के चार्ट पे आया, तो 1 घंटे के चार्ट पे भी देखें वही जगह बनी है डिमांड जोन, जो 30 मिनट ने मजीद क्लियर कर दिया था। अच्छा, अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं। याद रखें कि जो हमारे डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते हैं, जो डिमांड जोन होते हैं ना, पहले डिमांड जोन की बात कर लेते हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। कौन से चैनल में? बुलिश चैनल के अंदर। अगर चैनल भी आपने बनाया है और वो बुलिश बना है, तो बुलिश चैनल के अंदर जो डिमांड जोन होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यों? एक तो चैनल जो है वो बुलिश है, तो बुलिश चैनल में ट्रेंड कौन सा चल रहा है? वेव कौन सी चल रही है? बुलिश। तो उसमें ज्यादा जो ट्रेडर होते हैं वो कौन सी ट्रेड में इंटरेस्टेड है? बाय ट्रेड लेने में। और वो बाय की ट्रेड लेने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि हम बाय की ट्रेड कहां से लें और क्यों लें, कोई वजह ढूंढ रहे होते हैं। तो ये जो वजह होती है ना, ये जो डिमांड जोन है कहीं पे भी बना हुआ है, वो उनको एक वजह दे देता है कि यार यहाँ से मुझे बाय की ट्रेड इसलिए लेनी चाहिए कि देखे ना ये डिमांड जोन है। और वो वजह लॉजिकल होती है, उनकी पावरफुल होती है। एक बात तो ये जहन में रखें। लेकिन अब देखें, मैंने आपके सामने दो डिमांड जोन बनाए यहाँ पे। एक ये डिमांड जोन है ऊपर, ठीक है। ये डिमांड जोन जो है ये चैनल की रेजिस्टेंस लाइन के थोड़ा सा नीचे है। याद रखें कि अगर ये कैंडल नीचे आएगी तो ये वाली जो चैनल की लाइन है नीले वाली, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगी? सपोर्ट। कुछ सपोर्ट इसको ये प्रोवाइड करेगी। यानी एक स्पीड ब्रेकर ये है, ये गाड़ी आ रही है ऊपर से, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर ये है जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। अगर रोक ना भी सका तो इसकी रफ्तार को तो कम कर देगा ना। और उसके साथ ही एक बड़ा पावरफुल डिमांड जोन भी है यहाँ पे, तो रही से ही कसर ये भी पूरी कर देगा। इसलिए जहन में रखें कि अगर ये यहां से नीचे आया तो ज्यादा चांसेस ये है कि ये इस डिमांड को तोड़ के नीचे ना जाए, और इंतजार करे यहां से लेके यहां तक, बीच में साइडवेज चले। कब तक? जब तक कोई न्यूज का रिजल्ट नहीं आ जाता। क्योंकि यहां से
आएगा नीचे तो यहाँ से बायर इसको रोकेगा कि सब्र करो यार, थोड़े बहुते तो बाय के ऑर्डर लगेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, एक बात ये होगी। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये मैंने दो डिमांड जोन बनाए हैं 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, कौन इन दोनों डिमांड जोन्स में से कौन सा डिमांड जोन ज्यादा पावरफुल है, जहां पे सबसे ज्यादा बाय के ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर लोगों ने लगाने हैं या लगा चुके हुए इस चार्ट के मुताबिक? तो आपका जवाब क्या होगा? ये वाला ज्यादा पावरफुल है या ये वाला ज्यादा डिमांड जोन पावरफुल है? ठीक है, तो एक थंब रूल है, एक असूल है बुनियादी, क्या कि बेस्ट बाय की ट्रेड वो होती है जो जितनी ज्यादा नीचे से ली जाए, और बेस्ट सेल की ट्रेड वो होती है जो जितनी ज्यादा हाइट से नीचे आते हुए ली जाए। ये सुनहरा असूल है, न्यूटन का कानून समझ लें ट्रेडिंग का। ठीक है ना, पांचवा कानून न्यूटन का फॉरेक्स ट्रेडिंग का। तो उस असूल को सामने रखते हुए फिर यहां पे बाय के ऑर्डर थोड़े लगेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा बाय के ऑर्डर यहां पे लगेंगे। तो जहन में रखें कि यहां से बाय की ट्रेड जल्दबाजी में नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अगर ये जगह ऐसी है ना कि अगर ये टूटा यहां से नीचे आई स्पीड से, तो फिर इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता या स्पीड से इधर तक पहुंच जाएगी, यहां तक या यहां तक, फिर वेट करना है। अब नॉलेज आपके सामने आ गया। अच्छा, अब अगली बात ये कि यहाँ पे इस चार्ट के मुताबिक हमें ट्रेड कहां से लेनी चाहिए बेस्ट? देखें, चैनल है बुलिश, ये पिछला चैनल बुलिश चल रहा है ना सारा, ये देखें कहां से शुरू हुआ है। तो एक बात तो तय है कि जब तक जब तक ये वाला चैनल जो बुलिश चैनल है ये नीचे से ब्रेकआउट नहीं होता, ठीक है, नीचे से ब्रेक नहीं होता, ब्रेक होके वो रीटेस्टिंग नहीं होती, रीटेस्ट बेरिश रीटेस्टिंग, उसके बाद प्रीवियस जो लो बनेगा जो भी, उसको तोड़ के नीचे नहीं चली जाती कैंडल, उस वक्त तक हमें सेल की ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। ये बात होता है, नॉलेज बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो फिर कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? इंतजार करना चाहिए। किसके लिए? कि अगर तो यहां से रीटेस्टिंग क्लियर होके ये प्रीवियस हाई को तोड़ के ऊपर निकलता है तो यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए, बुलिश ब्रेकआउट रियल साबित होने के बाद, नॉलेज ये कह रहा है। और पहली टीपी कौन सी होनी चाहिए? छोटे दिल वालों के लिए ये, और थोड़े से जो बड़े दिल वाले हैं उनके लिए ये पहली टीपी होनी चाहिए। ये पहली ये हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है जी, एक तो ये सिनेरियो है कि इंतजार करें, वेट एंड सी। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि यहां से ये ब्रेकआउट ना करे, वापस कैंडल नीचे आ जाए, और यहां से भी सेल की ट्रेड नहीं बनेगी। क्यों? ये डिमांड जोन है इसके नीचे, हो सकता है यही इसको वापस ऊपर ले जाए, फिर ये अटैक करे और इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो वेट करना है। तीसरा सिनेरियो ये बनता है कि ये नीचे आए और इसको तोड़ के आस्ता आस्ता ये नीचे आए यहाँ पे, तो आपने फिर वेट करना है, देखना है कि क्या जिस तरीके से ये पिछली बुलिश वेव चल रही थी यहां से भी ये वैसे ही उसी पैटर्न को फॉलो करेगी, चाहे ये सपोर्ट की लाइन उसको रोके, या अगर न्यूज के इफेक्ट की वजह से आए नीचे और यहाँ पे ये डिमांड जोन इसको वापस भेजे। ठीक है, तो अगर ये यहां से वापस जाए ना, वापस ऊपर उठे और चैनल के अंदर नीचे विक छोड़ के, तो फिर बाय की ट्रेड में एंटर होना है। और फिर आपकी टीपी क्या होगी? कम से कम ये अगली टीपी ये होनी चाहिए कम से कम भी 45-46, ये वाली, चैनल को देख के, वेव के पैटर्न को देख के। अच्छा, एक और सिनेरियो बनता है कि फिर वो नीचे आते हुए इसको भी तोड़े, इसको भी तोड़े, रीटेस्ट करे और नीचे चली जाए, तो यहां से फिर सेल की ट्रेड बनेगी। बेरिश ब्रेकआउट रीटेस्ट हो गया, कंफर्म हो गया, जेन्युइन है, फेक नहीं है, फिर सेल की ट्रेड इधर से बनेगी कहां पे? एक तो डिमांड जोन है ना, ये तो बना हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होगा कि जब वो नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो देखना पड़ेगा, ब्रेक बेरिश ब्रेकआउट के बाद, इस चैनल के बाद जो ब्रेकआउट के बाद लो बनेगा,
जहां से कैंडल्स वापस ऊपर जाएंगी रीटेस्टिंग के लिए, वो लो कहाँ पे बनेगा। उसको देख के, जैसे देखे ना ये हाई बना था प्रीवियस, मैंने ये लाइन लगाई हुई है, आपने यहाँ पे लाइन लगानी है, फिर देखना है जब उसको वो नीचे की तरफ तोड़े रीटेस्टिंग के बाद, तो फिर सेल में एंटर हो जाए। तो भाई नॉलेज ये कह रहा है। तो जिन दोस्तों के पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ दिमाग में है, चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ, चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ नॉलेज, प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी ट्रेड लें, यहाँ से बाय की लें सेल की लें, वो तो बादशाह लोग हैं ना। फिर कमाएंगे तो उनको नहीं पता होगा कि क्यों कमाया उन्होंने, लास्ट में जाएंगे तो उनको नहीं पता होगा कि उन्होंने गलती क्या की और क्यों लास्ट में गई ट्रेड। है, ठीक है। और ना उनको टीपी का पता होगा कि कहाँ पे होनी चाहिए, ना उनको ये पता होगा नॉलेज के मुताबिक कि हमारा थोड़े नुकसान पे ट्रेड कहाँ पे कट जानी चाहिए, एसएल कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी। तो भाई ये स्ट्रेटजी बेस्ट हो सकती है, जो अभी तक हमने तीन किस्म के नॉलेजेस सीखे हैं। ठीक है। लेकिन फिर बात वो है, जो मैं बीच में बार बार रिपीट करता रहा हूं, कि इस सारे नॉलेज का आपको फायदा कब होगा, कितना होगा, ये डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपने इस नॉलेज को अप्लाई कितना किया है अपने चार्ट के ऊपर, प्रैक्टिस कितनी की है, ये जो टेढ़ी बेढ़ी लाइनें हैं लेवल बनाने की प्रैक्टिस कितनी की है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी ग्रिप बनेगी। जितनी ग्रिप बनेगी, उतना आपको अपने नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीफ आपका बनेगा कि नहीं यार मेरा नॉलेज काम कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, आगे चलते हैं जी। अब एक बात याद रखिएगा, और कि बुलिश चैनल में, जो बुलिश चैनल है ना, मैं बल्कि ये बात लिख देता हूं, सप्लाई और डिमांड के हवाले से ये बात है, जो शायद मेरे समझ में आ रहा है, मैंने पिछले टॉपिक में ये बात मैं स्किप कर गया हूं, नहीं बताई शायद आपको, ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूं, कि सप्लाई और डिमांड के हवाले से ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कि अगर चैनल बुलिश है, तो इसमें डिमांड जोन्स जहां पे भी बने हुए हैं, डिमांड जोन्स बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, बहुत अहम होते हैं। इसमें डिमांड जोन्स की पावर या इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, पावर ज्यादा होती है, कहीं पे भी बने हुए हों। ठीक है जी। लेकिन अगर चैनल जो है, वो कौन सा है, मेजर जो आपका चैनल है जो बड़ा ट्रेंड बता रहा है, अगर चैनल बेरिश है, बेरिश है, तो उसमें, यानी बेरिश चैनल में ज्यादा पावर किसकी होती है, या ज्यादा अहमियत किसकी होती है, या अहमियत इंपॉर्टेंस सप्लाई जोन्स की होती है। इस बात की समझ लगी? क्यों ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल है, कि बुलिश चैनल में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, बाय का। ज्यादातर लोग बाय की ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हैं, उनको चाहिए बहाना कहीं से भी, रीजन चाहिए कि कहां से वो बाय की ट्रेड क्यों लें, वजह चाहिए। तो डिमांड जोन जहां पे भी बनेगा, उनको एक बहाना मिल जाएगा कि यार क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन बन गया, तो यहां से हमें इस वजह से ट्रेड ले लेनी चाहिए बाय की। चैनल तो बुलिश है, ट्रेंड तो बाय का चल रहा है। ठीक है ना। सर्दियों का मौसम होता है ना, तो आपने
स्वेटर पहनी हुई है ना, तो आप दूसरी भी पहन लेते हैं, ऊपर जैकेट भी पहन लेते हैं। आपको पता है यार सर्दी ज्यादा है, तो चले जितनी ज्यादा मैं कवरिंग करूंगा उतना फायदा है। समझ गए? लेकिन मौसम सर्दी का हो और आपने जनाब बारीक कपड़े पहने हुए हो, आप कहें कि नहीं गुजारा हो जाएगा, तो फिर मुश्किल। इसी तरीके से भाई ये किसी का माइक ओपन है और वो पीछे पता नहीं क्या काट रहा है, यार इतना शोर तो ना करो ना। ओके जी। तो इसी तरीके से फर्ज करें एक मेजर चैनल है। अच्छा, ये किसी भाई को बात की, काशिफ अली साहब आपको समझ नहीं आ रही मेरे ख्याल में। आप अपना माइक बार बार ऑन कर रहे हैं और आपकी आवाजें पीछे से जो आ रही है वो हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है जी। ओके। तो अगर चैनल इसी तरीके से बना हुआ हो, बेरिश, बेरिश चैनल का मतलब होता है हर बंदा जो पढ़ा लिखा ट्रेडर है, नॉलेज के मुताबिक ट्रेड करता है, वो इंटरेस्टेड है सिर्फ सेल की ट्रेड में, सही जगह से। और वहां पे अगर कहीं पे सप्लाई जोन बन रहा है, तो वो उसको सेल की ट्रेड लेने का एक बहाना मिल जाता है, लॉजिकल रीजन मिल जाती है, मंतक उसको मिल जाती है, वजह। ठीक है कि यार ये सप्लाई जोन बन गया, यहाँ पे नहीं टूट रहा, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रही है, ओके ठोको जी ट्रेड। समझ गए? लेकिन चाहे चैनल बुलिश हो, चाहे चैनल बेरिश हो, एक चीज की आपने हमेशा ख्याल रखना है कि बुलिश चैनल में जो हायर लो जगह होगी, ये वाली जगह, बुलिश चैनल के अंदर जो हायर लो वाली जगह है ना, यहां पे अगर इसके नजदीक कोई डिमांड जोन बन जाए, तो वो हद से ज्यादा पावरफुल होता है बुलिश चैनल में। वो डबल पावर से वहां पे लोग फिर बाय की ट्रेड लेते हैं। इसी तरीके से अगर चैनल हो सेल का, बेरिश, मिसाल के तौर पे हम थोड़ा पीछे चलते हैं इसी चार्ट के ऊपर, मिसाल के तौर पे कि चैनल हो बेरिश, ये देखें कितना बड़ा बेरिश चैनल है। मैं बल्कि वन डे का चार्ट ओपन करता हूं ताकि चैनल हमारा छोटा बने। ये आप देख रहे हैं, इससे पीछे जो चैनल बना हुआ था, ये वाला, ये कितना परफेक्ट बेरिश चैनल बना हुआ था। अगर चैनल हो बेरिश, ये आप देखें, ये बेरिश चैनल बना हुआ है जी, यहां से कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वन डे के चार्ट के मुताबिक कुछ इस तरीके से हमारा बेरिश चैनल था ये। और इसकी जरा हम फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं 4 घंटे के अंदर। ठीक है, ये आप चेक करें कितना लंबा बड़ा चैनल है और क्या परफेक्ट मूव इसने दी है। ठीक है, यहां से आप इसको नीचे वाली ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, छोटा कर लें इसको, और ये लें जी। ये आप देखें कि इसमें ये बेरिश चैनल था, ठीक है, ये वाला। और इस चैनल में, बेरिश चैनल में, लोग इंटरेस्टेड थे सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, अब आप चेक करें कि ये 4 घंटे का चार्ट है, चले मैं 1 घंटे का चार्ट ओपन करता हूं, कि इस बेरिश चैनल में जहां जहां पे सप्लाई जोन बना हुआ है, ये देखें, जहां से सेल की ट्रेड बन रही थी, लोअर हाई, ठीक है, वहां पे अगर बन गया है सप्लाई जोन, जैसे देखें 1 घंटे का यहाँ पे कितना परफेक्ट बना हुआ है,
सप्लाई जोन बनाए जरा, इसकी हद से ज्यादा पावर होती है, बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि बेरिश चैनल है, लोअर हाई वाली जगह जो है वहां से लोगों ने सेल की ट्रेड लेनी है। और अगर उस जगह के ऊपर माजी में बना हुआ था सप्लाई जोन, तो वो डबल पावर के साथ वहां से लोग इंटर होंगे। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ पे, अब बनाए जरा, ये यहाँ पे लोअर हाई है, नीचे आई थी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली कैंडल चेक करें, मैं इसको जूम इन करता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। ये वाली कैंडल देखें कि ये रैली हो रही है, एक कैंडल, दो कैंडल ऊपर गई, अकेली एक कैंडल ने ये बेस बनाया, इस कैंडल ने। ठीक है, इस बेस को 1 घंटे वाली वॉल्यूम कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई ना, ये वाली, आपने कहा कि यार ये बेस बन गया है इधर। ये चेक कीजिएगा जरा, ये जी, ठीक है, ये तो आपने यहाँ पे सप्लाई जोन बना लिया। सप्लाई जोन बनेगा कहाँ पे? बोरिंग वॉल्यूम कैंडल से पिछली जो है, बोरिंग कैंडल या बेस कैंडल, उसका जो ऊपर वाली हाई पॉइंट है, कैंडल का हाई पॉइंट, वहां से लेके जो बॉडी का लो पॉइंट है यहां तक। ठीक है, इतनी मोटाई होगी इसकी, देखें जरा यहाँ पे। ये इसका बना था, आपने ये कैंडल यहाँ पे थी, इधर ये वाली कैंडल थी अभी चल रही, आपने ये सप्लाई जोन बना लिया था। अब चेक देखें कि ये फ्रेश सप्लाई जोन था ना अभी। कैंडल ये नीचे आई, अगली कैंडल, उससे अगली कैंडल देखें वापस ऊपर गई है। ठीक है, अब आप देखें कि सिर्फ उसने इसको थोड़ा सा अंदर गया है इस सप्लाई जोन में। ठीक है, एक यहाँ पे लोग जिन्होंने यहां से ट्रेडें ले ली थी सेल की, उन्होंने तो ले ली थी लोअर हाई समझ के। अब जिन्होंने यहाँ पे सप्लाई जोन बनाया हुआ है वो इंतजार कर रहे थे कि जब कभी वापस आएगी ऊपर, इसको टच करेगी तो यहाँ पे सेल के एडर होंगे, तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो नीचे भागेगी। आप देखें कि जब यहां से इस सप्लाई जोन को टच किया, थोड़ा सा अंदर गई, यहाँ पे ऑर्डर पड़े हुए थे सेल के, जब उसको वो मिले, तो उसके बाद से जब वो नीचे गई है तो चेक करें उसकी स्पीड कितना नीचे गई है फिर। ठीक है जी। अच्छा, अब यही सप्लाई जोन अभी है ना, टूटा तो नहीं है, तो इसको जरा आगे एक्सटेंड करते जाएं, जहां तक, जब तक ये टूटेगा नहीं ये वैलिड रहेगा। ठीक है जी, इसको जरा आप आगे एक्सटेंड करते जाएं। ये कहां पे टूटा ये? बस सिर्फ 10 मिनट और, यहां पे ये टूट गया है जी, इस जगह पे इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया है, और बड़ा बेस, ये कोई वॉल्यूम कैंडल है, इसका मतलब है कोई न्यूज आई थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सप्लाई, ये वाला सप्लाई जोन यहाँ पे जाके खत्म हो गया, इसको हम आगे नहीं चलाएंगे। ठीक है, यहाँ, सॉरी, ये यहाँ पे। अच्छा, अब आप देखें कि जब ये नीचे आई थी कैंडल, ऊपर गई थी, तो इस सप्लाई जोन की वजह से जब नीचे गई थी, तो इस सप्लाई जोन से थोड़ा सा नीचे यहां पे आप देखें, ये भी एक नया सप्लाई जोन बन गया था। चेक करें जरा कि ये एक कैंडल ऊपर गई थी, घंटे की इसने रैली की थी, और इस एक कैंडल ने बेस बनाया था और प्राइस को ऊपर जाने से रोक दिया था। ये आप गौर से देखें, यहाँ पे इस कैंडल को जूम करता हूं, इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये नीचे, ये देखें बेस बनाया हुआ है अकेली कैंडल ने, इस बेस को इस वॉल्यूम कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया था जी। तो अब आपने जैसे ये कैंडल नीचे जा रही थी, तो आपने एक सप्लाई जोन इसके नीचे बना लिया था। कैसे? ये इसी को डुप्लीकेट करके इसी को आप ऊपर से नीचे ले आए, और अब आप देखिएगा जरा, तो ये सप्लाई जोन जो था वो कैंडल, बेस कैंडल का बॉडी हाई से लेके बॉडी के निचले हिस्से तक, ये इसकी मोटाई थी। इसकी मोटाई का कलर आप डिफरेंट कर दें थोड़ा सा यूनिक, नीचे वाला लहदा, ऊपर वाला लहदा, ये ले जी, ये नीचे फ्रेश सप्लाई जोन बन गया है आपका। अब देखें
कि ऊपर वाला जो सप्लाई जोन है उसको पहली हिट पे यहां पे कितनी अच्छी उसने आपको ट्रेड दे दी है सेल की। उसके नीचे आपने ये जगह ऐसी है कि सप्लाई जोन बना, खींच दिया आगे। यहां पे आप चेक करें, वापस जब ऊपर गई ना, तो ये क्या था, लोअर हाई चैनल का, जिन्होंने सेल का चैनल बनाया हुआ है वो वेट कर रहे हैं यहां पे आए, यहां से वापस जाएगी तो सेल की ट्रेड। यहां पे इसने थोड़ा सा तोड़ा, लोगों के एसएल खाए, और साथ ही ऊपर सप्लाई जोन भी पड़ा हुआ है। अब यहां से जब ये गिरी है ना डबल पावर के साथ, ठीक है, तो आप देखें कितनी स्पीड से नीचे गई है जी। अब इसमें आगे चलें, यहां से ये देखें, ये कैंडल बेस, एक ये कैंडल और ये इसने बेस बनाया, पहले रैली बनी थी, और ये वॉल्यूम कैंडल ने और तोड़ा, तो यहाँ पे फ्रेश सप्लाई जोन बन गया ये वाला। इसी को आप कलर को कॉपी करें नीचे वाले को, उसी को यहाँ पे आप नीचे पेस्ट कर दें। आप देखें कि ये जो सप्लाई जोन आपने यहाँ पे बनाया है इस जगह पे, 1 घंटे के चार्ट पे, इसकी जो मोटाई होगी कितनी होगी, यहां से लेके ये यहां तक। अब आप देखिएगा कि क्या आगे इसने कभी आपको फायदा दिया सप्लाई जोन ने, ये चेक करें। अब मुझे बताएं कि ये जब कैंडल ऊपर गई थी चैनल को तोड़ के कितनी स्पीड से, तो यहां से वापस आने की क्या जरूरत थी, इसको क्या वजह थी? जवाब मिल गया आपको कि ये सप्लाई जोन था पड़ा हुआ, ठीक है। इसमें लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर लगाए हुए थे, छोड़ दिए थे बड़े ट्रेडर्स ने, कि जब कभी वापस आएगी नीचे से तो यहां से थोड़ा बहुत, तो ये फ्रेश है ना, टेस्ट तो नहीं हुआ अभी तक। तो आपको पता है कि पहली दफा जब भी कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन टच होता है, वहां से रिएक्शन लाजम होता है, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो। आप देखें कि यहां से ये वजह थी कि ये वापस नीचे आई थी स्पीड से, क्योंकि ये सप्लाई जोन फ्रेश था और लोगों के ऑर्डर पड़े हुए थे पेंडिंग। ठीक है जी। और ये चैनल का है, सेल लिया आपने। और अच्छा, फिर आप देखें कि यहां पे भी आपको इस जगह पे देखें, ये सप्लाई जोन फिर बन गया है, ये वाला भी और ये वाला भी, दो बने हुए हैं। मैं इन दोनों को एक ही बना लेता हूं जी, क्योंकि साथ साथ है। देखिएगा ये डबल पावर के साथ आपको आगे फायदा दे रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर ट्रेंड चल रहा है बेरिश, तो उसमें जो लोअर हाई जगह होती हैं वहां पे देखें ये बना है, ये भी और ये भी। इसने यहां पे फायदा दे दिया, और इसने देखें यहां पे डबल फायदा दे दिया। ये देखें, चेक करें यहां से, ठीक है। और ये टूटा, यहां पे ये खत्म हो गया, तो ऊपर वाला जो था फ्रेश, उसने फायदा दे दिया, वापस ले आया है इसको। तो बताने का मकसद ये था कि ये जो सप्लाई और डिमांड जोन्स होते हैं, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं अपने चैनल्स के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे टूट गया था इस जगह पे, ये यहाँ पे, इससे आगे ये वैलिड नहीं रहा, यहाँ पे उसके ऊपर ये वैलिड है। अब देखें यहां से ये ऊपर गया, मुझे आप बताएं कि इस जगह से ये वापस क्यों आया? यहां पे तो चलें ये फ्रेश था सप्लाई जोन, यहां से क्यों वापस आया ये आपका जो सप्लाई जोन ऊपर हमने बनाया हुआ था और फ्रेश था, यहाँ पे देखें, और पहली दफा इसको हिट किया, और चेक करें कि वो कैसे उसने कमाटू फेरा है फिर। और नीचे किसने रोका है? आपकी ये जो आपने बना दी थी नीचे ट्रेंड लाइन बुलिश, दो लो पॉइंट चाहिए होते हैं ना एक ट्रेंड लाइन के लिए, एक ये, ओके, यहाँ पे अभी नहीं बनी थी जी ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन उस वक्त नहीं थी, क्योंकि ये पहला लो पॉइंट था, दूसरा तो ये बाद में बना है, ठीक है। तो जब ये आ गई थी नीचे, तो ये सप्लाई जोन था, इसने देखा यहाँ पे काम किया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है भाइयों, और ये चीजें जहन में रखनी है कि जो सब, अच्छा यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे ये कौन सा बन रहा है, 57 बन रहा है, ये वाला, ये वाला बन रहा है जी। ये 39 से शुरू हो रहा है और 37 तक, 39 37, ठीक है, ठीक है। और अच्छा यहां पे आप चेक करें, जब यहां से ये रैली हुई, ऊपर गई थी, तो ये देखें कितने घंटे के लिए ये एक बेस बनाया था इसने यहां पे। तो ये देखें, ये वॉल्यूम कैंडल थी ना ये वाली, इसने तोड़ा था इस वॉल्यूम कैंडल ने,
तो यहाँ पे भी एक डिमांड जोन बन रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। तो वो डिमांड जोन कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरीके से। ये देखें आप। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डिमांड जोन था, ये मिल गया चैनल की, बुलिश चैनल की। एग्जैक्ट किस जगह पे आ गया देखें, जहां पे हायर लो की जगह बनती है चैनल की। तो इस डिमांड जोन की वजह से यहां से जब ये वापस आया, तो एक तो चैनल की बुलिश लाइन जो थी सपोर्ट की, उसने इसको रोका जहां से हायर लो बनना था। लेकिन वहां पे एग्जैक्ट उसी जगह पे ये हमारा डिमांड जोन भी पिछला बन गया है, फ्रेश है। तो डबल पावर के साथ स्पीड चेक करें जब ऊपर गई है तो। जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं डिमांड जोन्स की, और जो सप्लाई जोन्स होती हैं। सप्लाई जोन की जगह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पावरफुल, वो लोअर हाई वाली जगह होती है। वहां पे अगर कोई सप्लाई है ना जोन, बेशक 15 मिनट का है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसी तरीके से डिमांड जोन्स में अगर हायर लो वाली जगह के ऊपर बुलिश चैनल में अगर कोई डिमांड जोन बन गया, तो वो बहुत पावरफुल होते हैं, डबल पावर आ जाती है। डबल यानी कि ज्यादा लोग फिर अट्रैक्ट होते हैं ट्रेड लेने वाले उन जगहों पे। अच्छा, इसी तरीके से फ्यूचर के लिए देखें, ये बन जैसे ये डिमांड जोन यहाँ पे काम दे गया। अब ये डिमांड जोन जो बना है वो यहाँ पे काम देगा ना, अगर इसको टूटेगा तो ये नीचे आ रहा है ना, देखें दूसरे वाला, ये इसको रोक देगा, तो ये बहुत पावरफुल जगह है। तो इस तरीके से आप अपने जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको डिवाइस कर सकते हैं, बना सकते हैं, और डे बाय डे अपनी प्रैक्टिस से, नॉलेज के जरिए से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक बात ये खत्म होगी आज की। अब मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, जो बेस्ट इंडिकेटर है ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं है कि बाकी ट्रेडर जो पुराने हैं वो मेरी इस बात से एग्री करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो भी ट्रेडर होता है वो बात कर रहा होता है अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। हर ट्रेडर ठीक ही बात कर रहा होता है। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है एक चीज के बारे में, किसी का बुरा हो सकता है, ठीक है। तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सबसे पावरफुल इंडिकेटर है मेरे ख्याल में, वो है, ये देखें, ये छोटा ग्राफ बना हुआ है जी, ये इधर ऊपर investing.com पे ये इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करें, तो यहाँ पे आप लिखें विलियम फ्रैक्टल, WF लिख दें शॉर्ट में। WF, आपने WF ही कहना है, कुछ और नहीं कहना, ठीक है जी। इसका मतलब है फॉरेक्स में विलियम्स फ्रैक्टल। विलियम एक आदमी का नाम है, फ्रैक्टल कहते हैं रुकावट को, ठीक है। तो जिसने ये, इसको आप क्लिक करें, तो जैसे ही आप इसको विलियम फ्रैक्टल्स को क्लिक करेंगे, आप देखें ये जहां पे गोल्ड का पेयर लिखा हुआ है नीचे, वहां पे ये ऐड हो गया है, ये इंडिकेटर, ठीक है। और अब ये इंडिकेटर जब मैंने ऐड किया, तो आप देखें हमारी जो कैंडल्स थी, इनके कुछ कैंडल्स के ऊपर, कुछ कैंडल्स के नीचे, ये छोटे छोटे तीर के मुंह बन गए हैं, एरो हेड जिसे कहते हैं, ठीक है। मैं इन एरो हेड को मोटा करता हूं ताकि हर किसी को क्लियर नजर आए। इन एरो हेड्स को, तीर के मुंह को हम ये फ्रैक्टल्स कहते हैं, विलियम फ्रैक्टल्स। इसकी सेटिंग है, ये देखें, ये सेटिंग का निशान है, इसमें जाएं, तो मैं इसके जो स्टाइल है उसको चेंज करता हूं। इसका, अच्छा ये तो चेंज नहीं होगा यहाँ पे का, ठीक है। हाँ, ये इतना ही है जी, मोबाइल की सेटिंग में ये इनका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे करें, जूम करके देखें, ये अब बड़े हो गए, ओके। तो ये जो विलियम फ्रैक्टल है ना, एरोहेड, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स के बारे में बताते हैं आपके चार्ट के टाइम के मुताबिक, ठीक है। ये आपने 1 घंटे में यूज नहीं करने, आपने कम से कम 4 घंटे के चार्ट पे यूज करने हैं, और फिर 1 डे के चार्ट पे यूज करने हैं, ठीक है। तो अब जहां पे ये 4 घंटे पे ज्यादा, और फिर कभी कभार 1 डे के ऊपर भी, तो अब हम 4 घंटे का ओपन करते हैं, देखें समझने के लिए। आप देखें कि जिन जिन ये अभी लाइव कैंडल है जी,
लाइव कैंडल के नजदीक तरीन माजी में एक ये है जो नीचे की तरफ मुंह है, ये विलियम फ्रैक्टल है। ये कह रहा है कि भाई अगर ये कैंडल नीचे आएगी तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको नीचे जाने से रोक सकता है। हमारा नॉलेज क्या कह रहा है जो हमने अप्लाई किया हुआ है कि पहली बात है कि ये चैनल की लाइन रोकेगी, और उसके नजदीक देखें ये वाला विलियम फ्रैक्टल लगा हुआ है कि ये वैसे तो इसने नीचे से जब ऊपर जा रही थी तो ये रोक रहा था। हमारी ये देखें रेजिस्टेंस की लाइन भी यहाँ पे ही है चैनल की, मैच कर गया। अब जब ऊपर से आएगा तो हो सकता है ये वाला फ्रैक्टल उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करे, नीचे जाने से भी रोके। यानी हमारा ये चैनल की लाइन भी रोक रही है उसी जगह पे, और डिमांड जोन भी है 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है, वो भी रोक सकता है। तो ये मैच कर गया। अगर थोड़ा सा नीचे आया तो ये लो पॉइंट्स है इन कैंडल्स के, यहाँ पे देखें एक हमारा 4 घंटे के चार्ट पे एक सपोर्ट का लेवल भी बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा सपोर्ट का लेवल? ये ले जी सपोर्ट का लेवल देखें कैसे बन रहा है, ये इस जगह पे 4 घंटे के चार्ट पे अच्छा पावरफुल सपोर्ट का लेवल है ये। जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट का लेवल टूट सके आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमारे नॉलेज के साथ साथ ये जो विलियम फ्रैक्टल है ये बता रहा है कि इस पॉइंट से नीचे जाना मुश्किल होगा कैंडल के लिए। और पहली बात है कि जब आएगी तो ये वाला जो फ्रैक्टल है ये भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और इस पॉइंट से और डिमांड जोन भी है अपनी, ये मुश्किल है इसको तोड़ के नीचे जाए। इसी तरीके से आप देखें कि जब ये अगर यहां से नीचे आ जाता है, ठीक है, तो देखें एक विलियम फ्रैक्टल ये नीचे की तरफ लगा हुआ है जो कैंडल को इस लेवल से नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। और ये देखें एन उस जगह पे है जिस जगह पे हमारा नीचे वाला ये डिमांड जोन बना हुआ है। सारी चीजें को रिलेट कर, ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इंडिकेटर जो है आपके जो नॉलेज आपने अप्लाई किए हुए हैं उनको वैलिडेट कर रहा है। तो इंडिकेटर की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आपके नॉलेज की। वो इंडिकेटर आपके नॉलेज को क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है कि हाँ आप ठीक सोच रहे हैं, ठीक कर रहा है कि हाँ जी, ठीक है। एक तो ये है जी इंडिकेटर बहुत अच्छा, जिसे विलियम फ्रैक्टल कहते हैं, ठीक है। और ये फ्री इंडिकेटर है और इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप अपने मोबाइल के MT5 चार्ट के ऊपर भी ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। एक ये हो गया, और दूसरा एक इंडिकेटर मैं आपको और बता देता हूं। एक होता है मूविंग एवरेज, एक लाइन होती है, इधर आए, यहाँ पे सर्च बार में लिखे हैं मूविंग एवरेज के लिए सिर्फ MA लिख दें या पूरा मूविंग एवरेज लिखते हैं। ये देखें ये मूविंग एवरेज आ गया, ठीक है, इसको आप क्लिक करें। ये मूविंग एवरेज बेसिकली एक लाइन है। ये देखें चार्ट में एक ये नीले सी इसका कलर, ये देखें ये लिखा हुआ आ गया, इसकी कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाएं और इसकी मोटाई, ठीक है जी, मैं स्टाइल इसका कलर कर देता हूं ब्लैक, और इसकी लाइन की मोटाई थोड़ी सी मोटी कर देता हूं इतनी, ठीक है जी, और ओके कर देता हूं, ये ले जी, ठीक है। ये मैंने जो मूविंग एवरेज है, ओके अभी गलत हो गया जी, इसकी इनपुट में आना है। तो मूविंग एवरेज मैं करूंगा 200, यहां पे लेंथ इसकी कर दूंगा 200, 200, ठीक है जी, ये लें जी ओके कर दिया। तो अब देखें मैंने क्या किया, मूविंग एवरेज ऐड की और उसकी जो इनपुट में जाके जो लेंथ जहां पे 9 लिखी हुई थी मैंने वहां पे 200 200 कर दिया, ठीक है। अब वो मेरी लाइन किधर है, ये लाइन है जी ये वाली, ये देखिए टेढ़ी बड़ी एक लाइन है, ये मूविंग एवरेज है, ये बड़े कमाल की है। कम से कम ये मूविंग एवरेज जो बड़े ट्रेडर यूज करते हैं वो करते हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर, ठीक है जी। 1 डे के चार्ट के ऊपर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये लें जी 1 डे का चार्ट आ गया, और वो हमारी जो मूविंग एवरेज है 200 की, कितने की मूविंग एवरेज है, सेटिंग हमने किया 200 की। ये अगर कैंडल्स के नीचे आ जाए तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट का लेवल बन जाता है चार्ट पे जहां पे भी आ जाए। और अगर ये कैंडल्स के ऊपर आ जाए 1 डे के चार्ट में
तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है। अभी हमारे वन डे के चार्ट के ऊपर ये मूविंग एवरेज कहाँ पे आई है? लें जी, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ये मिक्स हो गया है। यहाँ पे सेटिंग में जाके मैं इसका कलर थोड़ा तेज रखता हूँ ताकि दूर से नजर आए। स्टाइल में गया और इस कलर को मैं पिंक कर दूं जी। नहीं, ब्लू कर देते हैं ना, ये वाला। ब्लू तो लाइनें भी हैं, हम इसका और करते हैं जी, ये वाला करते हैं, पिंक करते हैं, ये वाला। और इसका मोटाई बढ़ा देते हैं, ये लें जी। ये हमने पिंक लाइन है जी, ये वाली अब दूर से नजर आ रही है। अब देखें कि इस वक्त इसका जो हेड है इस मूविंग एवरेज का, वो कहां पे गया हुआ है? सप्लाई नहीं, डिमांड जोन। जो मूविंग एवरेज है 200 वाली वन डे के चार्ट के ऊपर, उसका जो सिरा है इस वक्त वो भी एन उसी जगह के नीचे है जहां पे हमारा बुलिश चैनल का एक बड़ा पावरफुल डिमांड जोन भी मौजूद है। बुलिश चैनल की नीचे वाली जो सपोर्ट की लाइन जहां पे हायर लो बनने के चांसेस है वह वो भी मौजूद है। तो मुझे बताएं कि बायर के लिए जब कभी अगर ये कैंडल वापस नीचे आती है, ठीक है, तो ये जगह कितनी जबरदस्त होगी कहां पे? कि पहली बात है कि वो यहां से 1918 17 16 से बाय में इंटर हो जाएगा, नीचे नहीं आएगी। अगर लोगों के एसएल खाने के लिए थोड़ा सा 2 पॉइंट भी नीचे आई तो नीचे मूविंग एवरेज की सपोर्ट बहुत बड़ी मौजूद है। तो ये बहुत पावरफुल पॉइंट है बाय के ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अगर कोई कैंडल वन डे के चार्ट पे 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके उससे आगे क्लोज हो जाए, तो ये एक इशारा होता है कि शायद ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें, कैंडल्स नीचे थी, सॉरी ऊपर से आई कैंडल, ये मूविंग एवरेज थी नीचे। यहां पे उसने एक दिन रोकने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन इस मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे कैंडल क्लोज हो गई। अब अगले दिन कैंडल वापस आई, लेकिन ये मूविंग एवरेज ने कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दी। उसके बाद कितने दिनों तक, 1 2 3 4 5 दिन तक मूविंग एवरेज ऊपर और कैंडल्स नीचे ही रही। फिर यहां पे बुलिश कैंडल ने इस मूविंग एवरेज को ना सिर्फ ऊपर की तरफ तोड़ा बल्कि क्लोज भी ऊपर हो गई। तो अगली कैंडल जब वापस आई तो यही मूविंग एवरेज उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी और वो नीचे जाने से रोक रही थी कि नहीं बाबा अब ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद से देखें अभी तक मूविंग एवरेज नीचे, कैंडल्स ऊपर। तो ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है? बाय का। यहां पे जब मूविंग एवरेज ऊपर रह गई थी तो ट्रेंड कौन सा शुरू हो गया था? सेल का। और यहां पे आप देखें मूविंग एवरेज नीचे थी तो ये मेजर ट्रेंड जो था वो चल रहा था बाय का। ये पीछे जाती जाएगी देखें। तो ये दो इंडिकेटर्स जी मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी बहुत लंबी हो गई है बातचीत, मैंने गौर नहीं किया, तो सबसे पहले तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ क्योंकि ये तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी यार। तो अब आपके जी क्वेश्चंस आखिर में कोई अगर है तो आप जल्दी जल्दी कर लें।